नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपडेट तो बहुत कमाल की हैं क्योंकि जिस तरह से अपडेट आ रहे हैं, अगर ऐसा काम हो जाए तो वाक़ई में जो है बहुत कमाल हो जाएँगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिला अभिलेखागार, चाहे ऐसे बहुत सारे पुराने ऑफिस जैसे कि उनके जिला में जिस समय रजिस्ट्री नहीं हो रहा था तो उससे पहले कहाँ रजिस्ट्री हो रहा था, वो पता लगा रहे थे। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि बहुत पुराने डॉक्यूमेंट जहाँ मान लीजिए 1950, 1940, 1960 के दशक में मान लीजिए अगर आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है और उस कंडीशन में आप पेपर खोज रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पेपर नहीं मिल पाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विभाग द्वारा अपडेट ये आ रहे हैं कि 1995 से पहले की ज़मीन जितने भी हैं, सभी अभिलेखों को जो है ऑनलाइन किए जाएँगे और इसके लिए जो है प्राइवेट एजेंसियाँ चयन कर लिया गया है और जल्द जो है ये शुरुआत काम होंगी। इससे क्या होगा कि जो भी ये जिला बाई जिला जो चक्कर काट रहे थे, चाहे जिला अभिलेखागार में जा रहे थे, चाहे उससे पहले जहाँ पर निबंधन हो रहे थे वहाँ पर जा रहे थे और पता लगा रहे थे, उनको कोई हाथ नहीं लग रहा था डॉक्यूमेंट, वो जो है ऑनलाइन देख सकेंगे। उनको ये फ़ायदा होगा कि जो डॉक्यूमेंट तो उनको मिल ही जाएँगे, साथ-साथ में ज़मीन की पारदर्शिता आएगी कि इससे पहले जो है कौन रजिस्ट्री कराया था, इससे पहले किनके नाम से ज़मीन था और दाखिल खारिज में सीओ को भी बहुत ही सहूलियत मिलेगी। तो इस तरह से जो है ज़मीन के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे पारदर्शिता आएँगे और ऑनलाइन डिजिटलाइज़ेशन होने से लोग जो है इधर-उधर चक्कर नहीं काट पाएँगे और लोग जो है हमेशा जागरूक रह पाएँगे। इसलिए जो है ये अपडेट जो है बहुत कमाल की हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, खास जो ये अपडेट है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको जो है 1995 से पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप खोज रहे हैं, आपको इस अपडेट के बाद कुछ सुकून की राहत मिलेगी। देखिए दोस्तों, 1995 से पहले की ज़मीन के अभिलेख होंगे ऑनलाइन, यानी कि जो विभाग द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि बिहार में वर्ष 1995 से पहले की भी ज़मीन का अभिलेख डिजिटलाइजेशन होगा। जैसे कि आप लोग भूमिजानकारी.com आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि 1995 तक ही ऑप्शन आता है। उससे पहले के अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिल नहीं पाता है। वहाँ पर ऑप्शन तो है लेकिन मिल नहीं पाता है। तो अगर ऐसा काम हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट का डिजिटलाइजेशन हो जाता है और वो भी जो है ये काम जो है प्राइवेट द्वारा किए जा रहे हैं, तो हो सकता है ये काम में तेजी हो सके। निबंधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि इसके तहत संबंधित अभिलेख को डिजिटलाइज फॉर्मेट में ऑनलाइन किया जाएगा। इसका मकसद जमीन के कागजातों में हेराफेरी को रोकना है। यानी कि जो निबंधन विभाग है 1995 से जितने भी पुराने कागजात उनके ऑफिस में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है एक फॉर्मेट में तैयार करके जो है ऑनलाइन किए जाएंगे, यानी कि डिजिटलाइजेशन किए जाएंगे। वर्ष 1995 के बाद भू अभिलेख का पहले डिजिटलाइजेशन हो चुका है। निबंधन विभाग ने 1995 से पहले के भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन के लिए एजेंसी की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि ये विभाग जो है ये सरकारी काम नहीं करके ये डायरेक्ट जो है प्राइवेट कंपनियों को दे रही है ताकि अच्छा से काम हो सके। यानी कि अगर ये विभाग ऐसा एजेंसी का चयन कर लेती है तो सारे डॉक्यूमेंट जो है डिजिटलाइजेशन तुरंत हो सकेंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 1995 के बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट हो तो डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले का जो है डॉक्यूमेंट बहुत कम ही मिलता है। एजेंसी चयन के बाद संबंधित जिला कार्यालय को पूरी प्रक्रिया चरणवार पूरी करने की कहा गया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर इसे संपन्न किया जाएगा। यानी कि इसमें साफ तौर पर बोला जा रहा है कि जो भी एजेंसी यहाँ पर चयन किए जाएंगे उनको प्राथमिकता के तौर पर जो है ये काम दिए जाएंगे और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि इसमें जिला बाई जिला वार जो है उनको काम दिए जाएंगे ताकि झट से झट जो है डिजिटलाइजेशन का काम में तेजी हो और झट से झट जो है डिजिटलाइज हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन म्यूटेशन की राह होगी आसान, यानी कि सरकार ऑनलाइन म्यूटेशन संभव बनाने की तैयारी कर रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी अपडेट दे रखा था बहुत पहले कि आपको अब ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए जो अप्लाई करते हैं या जो है वो अपील करते हैं कि ये ज़मीन जो है गलती से म्यूटेशन हो गया, इसे रद्द किया जाए, तो सीओ द्वारा ऑटोमेटिक जो है दस्तावेज का आदान प्रदान डिजिटल कार्यालय द्वारा हो जाएंगे। तो कब होंगे? जब ये सारे डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज होंगे तभी ना सीओ अपना ऑनलाइन देख लेंगे कि डिजिटलाइजेशन में डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, इनका अगर सही है तो झट से म्यूटेशन हो जाएगा। ताकि ऑफलाइन के जो कामें होंगे उसमें पेचीदा जो मामले फंसते थे, मेन डॉक्यूमेंट कहीं फंसते थे, कहीं डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से मिल नहीं पाते थे, तो कहीं जो है डॉक्यूमेंट फर्जी होते थे, तो उस केस में सीओ को अच्छे से वेरीफाई करना होता था। लेकिन अगर डिजिटलाइजेशन एक ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक डिजिटलाइजेशन सर्वे होगा तो वो फट जो है वहाँ से काम कर सकेंगे और डॉक्यूमेंट का भी आदान प्रदान जो है झट होगा। तो डिजिटल कार्यालय में जो आवेदन करेंगे उनका भी जो है काम तेजी से होंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए भू अभिलेख का सत्यापन बहुत जरूरी है। सभी भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन बिना ऑनलाइन भू अभिलेख का सत्यापन मुश्किल हो जाएगा। राजस्व में अभी तक 1995 के बाद ही भू अभिलेख का सत्यापन हो पाया है। 1995 के पहले जो डॉक्यूमेंट थे वो भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद ऑनलाइन सत्यापन में मुश्किल नहीं होगा।
यानी कि यहाँ पर साफ तौर बोल जा रहा है कि 1995 के पहले जो डॉक्यूमेंट है अगर उसका डिजिटलाइजेशन होंगे तो ये दाखिल खारिज करने में बहुत ही आसानी होंगी। इससे काश्तकारों का जमीन खरीदने वाले दोनों का दाखिल खारिज की मास्कत भरी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। ज्ञात हो कि राजस्व सरकार दाखिल खारिज कम्यूटेशन को ऑनलाइन संभव बनाने के लिए रुड़की इंजीनियर कॉलेज द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के आजमाने की प्रक्रिया में है। यानी कि दोस्तों आप लोग पहले भी हमने आपको अपडेट दिए थे कि IIT रुड़की द्वारा जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन ही दाखिल खारिज के सारे काम हो सके, ऑफलाइन जो है डॉक्यूमेंट उनको जरूरत ना पड़े, ऐसा जो है सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। तो ये वाकई में कमाल का अपडेट है। अगर ऐसा काम कर लिया जाता है तो जो भी लोग डॉक्यूमेंट इधर उधर जिला अभिलेखागार दौड़ रहे थे, चाहे बहुत पुराने जहाँ पर उनका पुराने रजिस्ट्री हो रहे थे वहाँ पर दौड़ रहे थे और उनका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको बहुत ही आसानी होंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का एक छोटी सी अपडेट आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।